सभी प्रेमियों को राधे राधे। आज एक 10 रुपये के बदले में 13 लाख रुपए की बड़ी सुंदर स्टोरी है, ज्ञानवर्धक, उसे सुनेंगे। सेठ जी ने अपनी दुकान खोली थी कि एक औरत आई और बोली कि सेठ जी अपने ये 10 रुपये ले लो। सेठ ने उस गरीब सी औरत को प्रश्नवाचक नज़रों से देखा और पूछने लगा कि मैंने तुम्हें कब 10 रुपये दे दिए। औरत बोली, कल शाम को जब मैं सामान लेने आई थी तब आपको 100 रुपये दिए थे और 70 रुपये का सामान खरीदा था। आपने 30 रुपये की जगह मुझे 40 रुपये दे दिए। तो सेठ जी ने 10 रुपये को माथे से लगाया और फिर गले में डालते हुए बोले कि एक बात बताइए बहन जी, जब आप सामान खरीदते समय कितना मोल भाव कर रही थी और फिर आपने 5 रुपये कम करवाने के लिए आपने कितनी बहस की, कितनी माथापच्ची की, अब ये 10 रुपये लौटाने चली आई। औरत बोली कि भाई पैसे कम करवाना तो मेरा हक था, मगर एक बार मोल भाव होने के बाद उस चीज़ के कम पैसा देना पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कहाँ दिए, आपने तो पूरे पैसे दिए। 10 रुपये तो मेरी गलती से ही तो आपके पास गए, रख लेती तो मुझे कोई फ़र्क थोड़े पड़ता। औरत बोली, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरे मन में हमेशा ये बोझ रहता कि मैं न जानते हुए भी आपके पैसे खाए, इसलिए मैं रात को ही आपके पैसे वापस देने आई थी, मगर उस समय आपकी दुकान बंद होगी। सेठ ने महिला से आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहते हो? बोली कि सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ का मुँह खुला का खुला रह गया। बोला, अरे राम, आप 7 किलोमीटर दूर से 10 रुपये देने आई, वो भी दूसरी बार? औरत सहज भाव से बोली, हाँ दूसरी बार आई हूँ, मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई है कि दूसरे के हक का पैसा कभी भी मत खाना, क्योंकि इंसान चुप रह सकता है मगर ऊपर वाला कभी भी हिसाब मांग सकता है और उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चों को भी भुगतनी पड़ सकती है। वह औरत इतना कह के चली गई। सेठ ने तुरंत गले में से 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठता हुआ अपने नौकर से बोला कि तू तो दुकान संभाल, मैं भी आता हूँ। सेठ बाजार में गया और एक दुकान पर पहुँचा। फिर उस दुकान वाले को 300 रुपये देते हुए बोला कि ये आपने 300 रुपये लीजिए प्रकाश जी, कल जब आप सामान लेने आए थे तब हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए। प्रकाश हंसते हुए बोला कि पैसे हिसाब में ज़्यादा जुड़ गए थे तो क्या था, आप तब दे देते जब आप दोबारा दुकान पे आता। मैं इतनी सुबह सुबह आप 300 रुपये देने चले आए। सेठ बोला, जब आप दोबारा आते तो 100% क्या मैं जिंदा रहता? तब तक मैं मर जाता तो क्या होता? आपके मुझ में 300 रुपये हैं, ये किसी को पता होता, किसी को नहीं, आपको भी नहीं पता था, इसलिए देना ज़रूरी था। ऊपर वाला कब हिसाब मांग ले और उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। सेठ तो चला गया, मगर प्रकाश के दिल में खलबली मच गई, क्योंकि 10 साल पहले उसने भी अपने दोस्त से 3 लाख रुपए उधार लिए थे, मगर पैसे देने के दूसरे दिन उसका दोस्त मर गया था। दोस्त के घर वालों को पैसे के बारे में पता नहीं था, इसलिए किसी ने उससे पैसे वापस नहीं मांगे। प्रकाश के दिल में लालच आ गया, इसलिए खुद पहल करके पैसे देने वह नहीं गया। और आज दोस्त का परिवार गरीबी में जी रहा था। दोस्त की पत्नी लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके बच्चों को पाल रही थी, फिर भी प्रकाश उनके पैसे हजम करके बैठा था। और सेठ का यह वाक्य है कि भी पता नहीं कब ऊपर वाला हिसाब मांगने बैठ जाए, उस हिसाब की सज़ा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। प्रकाश को डर लग गया और प्रकाश 2-3 दिन तक तो टेंशन में रहा। आखिर में उसका ज़मीर जाग गया। उसने बैंक से 13 लाख रुपए निकाले और पैसे लेकर दोस्त के घर पहुंच गया। दोस्त की पत्नी घर पर ही थी, वह अपने बच्चों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। प्रकाश जाकर उसके पैरों में गिर गया। 1-1 रुपए के लिए संघर्ष कर रही उस विधवा औरत
कि वो 13 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी उसके लिए, और पैसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उनको दुआएं देने लगी और उसे ईमानदारी दिखाते हुए उसने पैसे लौटा दिए। ये वही औरत थी जो सेठ को 10 रुपए लौटाने गई थी, और एक बार नहीं 2 बार। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वाले की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर कभी भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन ऊपर वाला जरूर सुनता है, उस पर भरोसा रखिए। राधे राधे, राधे राधे।